आफ्टरनून। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो प्यारे बच्चे, आज का जो सेट है बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही सरल सेट है। ठीक है, जो मुझे लगा, तो मुझे आशा है कि आपको भी आज बहुत ही सरल लगेगा और सब लोग 20 में से 20 नंबर ला के देंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चले भाई, चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ये आता हुआ, और ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका गृह कार्य क्वेश्चन था जो कल आपने आंसर किया था। तो सभी प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया। तो विपुल का विलोम क्या होता है? ठीक है, विपुल को यदि हम विपुल का अर्थ लगाए तो विपुल का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, जो कोई चीज बड़ी है, विराट होती है ना, विशाल होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसका जो विलोम होगा वो बच्चों यदि हम कहें तो न्यून भी आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चे आंसर होगा इसका श्वेप। ठीक है, क्या होगा बच्चे? श्वेप। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको अच्छे से आंसर। ठीक है दोस्तों, सी आंसर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत, यदि प्यारे बच्चे कभी कभी आपको न्यून भी लिखा मिल सकता है, न्यून। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका अर्थ होता है विराट, इसका विपुल का, और विपुल के लिए छोटा होगा, वह विराट तो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए न्यून बहुत छोटा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छी से, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, तो आइएगा क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। और प्यारे बच्चे, ये 2019 का एक सेट है जो परीक्षा में पूछा गया था। तो सभी प्यारे बच्चे देखना कितना सुंदर सेट है और आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा डैश होती है? क्या होती है बच्चे? दुर्बल होती है, बलवान होती है, निंदा होती है, समाज होती है? तो ये दो आंसर तो बिल्कुल गलत है ना। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे आपका आंसर आना चाहिए क्या होती है, तो आपको एक बार अच्छे से बताना है। तो दोस्तों क्या होती है? यदि हम सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है, मजबूत होती है, ताकतवर होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर बी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो बच्चों क्या होगा? बी आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, बलवान होती है। चले आगे। हाँ वेरी गुड, राम राम भाई अंकिश कुमार जाटव। चलिए, तो प्यारे बच्चे फिर इसने कहा है सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है, उसके मन को सुख और डैश प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सुख और बढ़ाई बच्चे, नहीं सुख और कमी, नहीं सुख और अशांति, नहीं मेली नहीं है। राइट आंसर होगा सुख और शांति क्या होती है दोस्तों? प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ तो वेरी गुड प्यारे बच्चे, यहां पर आपका आंसर क्या होता है? शांति प्राप्त होती है। ठीक है, बिल्कुल। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, सच्चा इंसान होता है, जो हमेशा सच पर विश्वास करता है, उसे कभी भी भय नहीं होता। वो कौन सा भय नहीं होता, आगे जानेंगे। सत्यवादी को कभी भी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी डैश खुल गई तो क्या होगा। क्या खुल गई? लकड़ी। बेटा लकड़ी थोड़ी खोलनी है, बर्तन खुलने थोड़ी है, गठरी या पोल। कि यदि मैं सच बोल रहा हूं, यदि मेरी कोई पोल खुल गई, कोई मेरी बात किसी को पता लग गई, मेरे रहस्य का पता चल गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं सच हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर आपका होगा यहां पर डी, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो बच्चों आप क्या भरेंगे? पोल खुल गई तो भैया सत्यवादी इंसान को कोई डर नहीं रहता कि उसने कोई गलत कार्य ही नहीं किया, तो उसे डर से मतलब क्या पड़ा है ना। बिल्कुल ठीक है दोस्त, बहुत सुंदर। तो प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, फिर आगे जानेंगे। पोल खुल गई तो क्या होगा? उसके सारे मानसिक शांति रहती है, उसे मानसिक शांति रहती है, वो बिल्कुल विचलित नहीं रहता, बिल्कुल परेशान नहीं होता, क्योंकि वो सच पर टिका हुआ है। ठीक है, तो इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में होती है, क्या होती है दोस्तों? निंदा होती है, मजाक होती है, प्यारे बच्चे प्रशंसा होती है, पूजा होती है। तो बताइए निंदा या प्रशंसा? जो व्यक्ति क्या करता है दोस्तों? जो इसके विपरीत बोलता है, मतलब जो झूठ बोलता है, गलत बोलता है, उसकी हमेशा क्या होती है? निंदा होती है, समाज में उसकी आलोचनाएं होती हैं, बुराइयां होती हैं उसकी। ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि ये बड़ा बेकार इंसान है। तो प्यारे बच्चे ये आंसर आपके अनुसार बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसका आंसर आया है 87%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चे, क्या? तो समाज में उसकी क्या होती है भैया? निंदा होती है। क्लियर, फिर आगे चलेंगे। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण, अपना स्वभाव क्या? उसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, उसके खून में वह झूठ मिल जाता है, उसके बगैर उसे रहा ही नहीं जाता मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो बच्चे असत्यवादी, असत्यवादी मतलब झूठा इंसान कह रहा है, असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता, सत्य नहीं बोल पाता, नीचा नहीं बोल पाता, बढ़िया नहीं बोल पाता या घटिया नहीं बोल पाता। वो कभी भी सत्य बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसे सत्य बोलने में अच्छा ही नहीं लगता।
क्योंकि दोस्तों उसके अंदर तो भैया क्या है, गंदगी भरी है, वो तो झूठ बोलने के लिए उतारू है पूरी तरह से। ठीक है अशोक जी, नमस्ते भाई नमस्ते। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ क्योंकि झूठ ही उसका हथियार है, उससे वह बच सकता है। ललिता, हाँ बेटा आज क्लास स्टार्ट के टाइम से होगी, बिल्कुल राइट टाइम से क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है बिल्कुल भाई रफ्तार जी। चलिए जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बच्चे। आगे आते हैं। चलिए दोस्तों, तो सारे बच्चे आपने क्वेश्चन 5 के 5 सही किए होंगे आज, बहुत सुंदर। चलो, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन करेंगे। मेरी पेंटिंग 10 हजारों में बिक गई, तो हमको यहां पर क्या कहना चाहिए? ठीक है, हमको बोलना चाहिए मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, हजारों नहीं कहेंगे आप। ठीक है, ये हजारों जो है शब्द ये गलत है, इसकी जगह आपको क्या कहना चाहिए था? मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। तो बात सही है, इसके अनुसार आंसर कौन सा होगा? 10,000 में बिक गए, गलत बात, क्योंकि बेटा पेंटिंग है तो स्त्रीलिंग है, बिक गए कहना गलत है। ठीक है, 10 हजारों में बिल्कुल गलत, 10 हजारों में बिल्कुल गलत। आंसर नंबर आता है डी आपका बिल्कुल राइट, मेरी पेंसिल 10,000 में बिक गई। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 74% बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है प्यारे बच्चे 7 आपके सामने। चलिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनेंगे और सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। इसमें कहा गया है जिसका कोई नाथ ना हो। नाथ का मतलब होता है प्यारे बच्चे स्वामी। ठीक है, स्वामी या उसका कह देंगे आप रखवाला, जिसका रखवाला ना हो। ठीक है, जिसका कोई स्वामी ना हो। ठीक है बच्चे, तो आप उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे हजारी नाथ कहेंगे, उसके हजार नाथ हो गए, एक तो है ही नहीं, हजार कहां से हो जाएंगे? कुनाथ कहेंगे, बुरा नाथ कहेंगे, सनाथ कहेंगे? नहीं बच्चे, सनाथ तो वह होता है जिसका स्वामी होता है, इसको कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे डी आंसर। जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है, वो कौन है? वो अनाथ है। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, द लॉयन किंग, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल राइट है। और जिसके नाथ होते हैं बच्चे, जिसके होते हैं उसे बोलते हैं सनाथ। ठीक है भाई, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर आता है प्यारे बच्चे 8 आपका। आज आपको सबको आंसर देना चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बड़ा ही साधारण सेट है। ठीक है, हाँ चलो बेटा, 25 ही क्वेश्चन लाया हूं, इसीलिए तो टाइम से जल्दी से क्लास स्टार्ट की है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताएंगे बच्चे। शेर ने अपना घोंसला बनाया। शेर कभी घोंसला बनाता है? कभी नहीं बनाता, वो तो दूसरे का खाता है और उसमें घुस जाता है, दादागिरी चलती है उसकी तो। ठीक है बच्चे, हाथी भी नहीं बनाता, चीता भी नहीं बनाता। ये तो प्यारे बच्चे बी ही एक ऐसा पक्षी है आपका, कबूतर, जो घोंसला बनाकर रहता है। कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आ गया। ठीक है मेरे बच्चे, तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर, सभी का राइट आंसर है, वेरी गुड। यहां तक किसी का एक भी गलत नहीं हुआ है। 96% बच्चों का आंसर आया है, बहुत सुंदर। ठीक है, देख लीजिए 2019 का सेट है बच्चे, बड़ा सुंदर सेट है, बड़ा परीक्षा में अच्छी तरह से पूछा गया है। तो यही सेट आज आपके सामने मैं लाया हूं, क्योंकि पिछले आए हुए एग्जामों में से एक दो क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो इसलिए हमको प्रीवियस भी लगाने चाहिए। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेंढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भाई मान लीजिए एक कुआं है और इसमें एक मेंढक बैठे हुए हैं 2-3, तो इनको इसी चीज का ज्ञान है, इससे बाहर का इनको पता ही नहीं है बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। जिसको सीमित ज्ञान होता है, जिसको एक लिमिटेड ज्ञान है, बस सीमित है, पता है इस कुएं में 4 दीवारी है, यहां पर पानी है, यहीं पर कीड़े मकोड़े खाकर जीवन का गुजारा कर रहे हैं ना। तो प्यारे बच्चे आपको क्या कहना है? बी आंसर इसका बिल्कुल राइट बताना होगा, और बी आंसर को सभी प्यारे बच्चों को लॉक करना होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ बिल्कुल भाई कपिल ठाकुर जी, बिल्कुल। बाकी मूर्ख भी नहीं कहोगे, ज्ञानी तो है ही नहीं, वो अधिक सीमित ज्ञान है उसको, कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक तो है ही भाई, लेकिन उसके लिए कहेंगे हम सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति, ज्ञान होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 10 आपके सामने। दिए गए वाक्य में, बेटा बे नहीं बेटा, वाक्य बनाना। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करो। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। तो बेटा जो हथकड़ी शब्द है, तो हथकड़ी जो होती है बच्चे वो हाथ में लगती है, हाथ की कड़ी, लेकिन वो स्त्रीलिंग में भी तो बोली जा रही है, तो वहां पर क्या कहना चाहिए? चांदी की हथकड़ी काला नहीं काली पड़ जाती है, ये कहना हमको चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे वाक्य हमारा सही हो जाता, इसको कहना चाहिए काली पड़ जाती है ना। तो आंसर कौन सा कहेंगे? कालियां नहीं कहेंगे, हथकड़ी काली पड़ जाता है, गलत बात, क्रिया गलत हुई है। हथकड़ी काली पड़ जाती है, हथकड़ी काला पड़ जाता है। सी आंसर बिल्कुल राइट होता है आपका,
हाथ की हथकड़ी जो है वो चांदी की वो काली पड़ जाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, एक बालक कह रहा है इतना हल्का प्रैक्टिस सेट मत लाया करो। बेटा एक बात बताऊं, मैंने अच्छे अच्छे तैराकों को डूबते हुए देखा है जब वक्त खराब होता है, हल्के क्वेश्चन भी नहीं हो पाते पेपर में। ठीक है, तो ये तो पूरा आया हुआ सेट है, ये बनाया हुआ नहीं है, पूरा आया है, प्रीवियस सेट है 2019 का। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा एक दो क्वेश्चन आ सकता है इसलिए इसको लिया जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आता है दोस्त 11। आज इसमें सब में 20, सब 20 में से 20 लाके दिखाना भाई, 20 में से 20 चाहिए इसमें, आज किसी का 19 नहीं चाहिए। ठीक है, चलो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो प्यारे बच्चे बताइएगा, ज्वर के कारण, ज्वर आप जानते हैं, ज्वर का मतलब आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, बुखार जो चढ़ जाता है ना, जो फीवर हो जाता है इंग्लिश वाले बालकों को, है ना। गांव के बच्चों को क्या हो जाता है, कुमार आकाश, बुखार होता है, और जो पढ़े लिखे थोड़े बड़े होते हैं उन्हें ज्वर या बच्चे फीवर होता है ना, बिल्कुल। तो बताइए बच्चों, ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है, क्या हो रही है, दुखी हो रही है, खुशी हो रही है, हंसी हो रही है, नहीं प्यारे बच्चे, आंसर नंबर होगा डी, मुझे थकावट हो रही है। ठीक है, बोलना चाहिए ना, तो डी को लॉक करके आगे निकल जाइएगा। वेरी गुड, ठीक है भाई, हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर, मां की लाडली, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आता है प्यारे बच्चे 12, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बच्चे आपको बताना है सही संस्कार शब्द कैसे लिखा जाता है, बताइए। तो पता है आपको, संस्कार कैसे लिखते हैं बच्चे, संस्कार, बिल्कुल सिंपल शब्द है, सब लोग लिख सकते हैं। कहते हैं ना तुम्हारे संस्कार ही अच्छे नहीं है, तुम बात कैसे अच्छी कर सकते हो, है ना प्यारे दोस्त। तो संस्कार कौन सा लिखा हुआ है भाई, आपके सामने ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होता है। देखो इसमें भी बड़ा वाला शय है, इसमें पेट चिरा शय है, इसमें पूरा शय कर दिया, जो गलत है ना, बिल्कुल। गुरुजी कभी पूरा तो सही होगा ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं होगा भाई, होगा, जब मेहनत करोगे आप लोग बिल्कुल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है प्यारे दोस्त 13, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिएगा जिसे जाना न जा सके। बताएंगे दोस्त, ज्ञानशील कहेंगे, ज्ञानोदय कहेंगे बच्चे, उसका ज्ञान का उदय कहेंगे, या जिज्ञासु कहेंगे, जिज्ञासु तो जानने की जिसके अंदर ललक होती है वो होता है। तो आंसर नंबर होगा आपका सी, प्यारे बच्चे, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं, है ना, बिल्कुल। ठीक है, हाँ बेटा, मॉक टेस्ट में आपको हार्ड लगते हैं क्योंकि वहां आपको कोई हिंट नहीं देता, वहां आप स्वयं हिंट लेते हैं अपने आप से, इसलिए। वरना मॉक टेस्ट बिल्कुल साधारण आता है, मैंने मंडे में कराया था, कल ही कराया था। कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारा मन की सोच हार्ड है बेटा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, घबराओ मत, पढ़ते रहिए मौज लेकर के। दिए गए वाक्य, हार्ड भी तो आने चाहिए, सरल तो आपको पता है लग जाती है, हार्ड आपको पेपर में लग जाएगा, मॉक टेस्ट आप देते हैं जब, तो दोनों में मिक्स करने के बाद आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। अरे जब भाषा शब्द है तो भाषा मांग करता है या करती है, तो मेरे बच्चे ये बताओ, क्रिया गलत नहीं है, आपको कहना चाहिए अनुशासन की मांग करती है। तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर कौन सा सही होगा बताइएगा, बोलो। तो आंसर नंबर में भैया त्रुटि है डी वाले भाग में, क्योंकि यहां पर मांग करता नहीं होना चाहिए था, मांग करती है। भाई डिसिप्लिन चाहिए भाषा को। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है दोस्त, तो डी आंसर आप लॉक करिए। क्वेश्चन नंबर आएगा प्यारे बच्चे 15, परोक्ष का विलोम। बहुत बार आया, देखो मैंने हमेशा तुम्हें कराया है और पेपर में हर सेट में ज्यादातर पूछा गया है, तो सब लोग बताइएगा परोक्ष का विलोम क्या होता है बच्चे, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो सबको याद होगा, बताइए कोई गलती नहीं है ना। तो आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो गया, बहुत सुंदर। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। पाक्षिक किसे कहते हैं बच्चे, 15 दिन का जो समय होता है ना, बिल्कुल। साप्ताहिक आपको पता है, नया आने वाला नवागत होता है। ठीक है, जो अभिनव होता है, नया आया है, नवागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। मेरे बच्चे बताइएगा, ये वाक्य एक दिन मैंने पहले भी आपको कराया था, है ना, तो आपको क्या कहना चाहिए, स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो बच्चे आपका आंसर आना चाहिए स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि मिल रही है, नहीं मिल रही है, बताइए सब लोग एक बार, है ना, बिल्कुल। तो ए आपका राइट होना चाहिए। मेरा पोल से आंसर हो नहीं रहा है। अच्छा दीक्षा राजपूत बेटा, हो सकता है फोन को रिसेट कर लेना। ठीक है, चल प्यारे बच्चे, आंसर नंबर 17, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताएंगे दोस्तों,
मैं चैन से रहना चाहता हूं, वह चैन से रहना चाहता हूं, तुम चैन से रहना चाहता हूं, या आप चैन से रहना चाहता हूं, तो हमें कहना चाहिए कि जी मुझे परेशान मत करिए, मैं चैन से रहना चाहता हूं। ठीक है, यही बोलेंगे ना, तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल वेरी गुड, 99% आंसर ऐसे क्वेश्चन का, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 सब लोग बचाएंगे जल्दी से। बताइए बेटा, निरस्त कर दिया गया है, उसे आप लागू कर दीजिए, जो वाचाल है उसको आप मूक कर दीजिए, उत्तर को आप दक्षिण कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, अस्त को आप उदय नहीं कर सकते, बताइए कर सकते हो या नहीं कर सकते? भाई मान लीजिए कोई चीज निरस्त कर दी गई है सरकार के द्वारा, तो उसे फिर लागू कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। वाचाल बहुत ज्यादा बोलता है, चुप हो गया, मूक हो गया। उत्तर है तो दक्षिण हो गया, पूरब है तो पश्चिम हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? डी आंसर आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, बताइए। हाँ वेरी गुड, आज तो बड़ा ऐसा लग रहा होगा खीर मिल गई थाली में। ठीक है, आज तो थाली में खीर मिल गई भैया, सब खा लो जल्दी जल्दी से, है ना? बिल्कुल मजा सा लग रहा होगा, बड़ा सिंपल सेट था, है ना? बिल्कुल शगुन। चलो, कई रेखांकित वाक्य है बेटा, कई लोग उससे पीट रहे थे, कई लोग उसके पीट रहे थे, तो क्या कहना चाहिए? अपना बचाव नहीं कर पा रहा, तो बताओ बच्चे, उसको क्या कहना चाहिए? कई लोग उससे पीट रहे थे, उसके नहीं उसे पीट रहे थे। तो आंसर नंबर डी ही इसमें क्या है बेटा? ए राइट होता है नहीं होता? उससे पीट रहे थे, उस पर पीट रहे थे, उसे पीट रहा था, गलत। ए आंसर बिल्कुल राइट है ना? क्वेश्चन नंबर 20, हिंदुत्व सब जानिए, बताएंगे। उसे पीट रहे थे, बिल्कुल। तो आपको पता है हिंदुत्व कैसे लिखा जाता है बच्चे? हिंदुत्व ऐसे लिखा जाता है ना? तो बताइए सब राइट आंसर। भैया इसमें तो बड़ी की मात्रा से गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर नंबर आपका ए होता है बिल्कुल राइट। ठीक है, वेरी गुड। कैलाश बेटा, कैलाश ऐसे लिखना है, ठीक है, याद रखना, छोटा वाला शय बनाना है कैलाश। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 21, दादाजी को बागवानी में क्या है? नियम है, गलत बात है। कृष्ण है, गलत है। शौक है, नहीं। रुचि है, इंटरेस्ट है बच्चों, तो डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो डी को लॉक करेंगे, आगे चलेंगे। आज का सेट बेटा मात्र 20 ही मिनट में खत्म करा रहा हूं, जल्दी से, है ना? 20 से 25 मिनट नहीं होनी चाहिए, जल्दी करिएगा। बादल का पर्यायवाची, घर का तो आपको पता है बच्चे, आय होता है। ठीक है, क्या होता है? आल्य होता है, ठीक है, अगार होता है, ठीक है बच्चे, निकेतन होता है, सदन होता है। ठीक है बच्चों, घन का आप जानते हैं बच्चे किसका होता है? घन बादल का होता है। घट किसका होता है बच्चे? घड़ा का होता है, कुंभ का होता है। ठीक है, बिल्कुल। आकाश, अंबर, आसमान। ठीक है दोस्त, नभ, गगन, ये आपको अच्छे से पता है। तो आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आता है बच्चे 23, समुद्र का पर्यायवाची। बताइए, परिणाम तो आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी चीज का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, परिमाण, नापतोल हो जाएगी, है ना? परिणाम नहीं, परिमाण है बच्चे। तो आपसे कहा है समुद्री, तो बादल का है बच्चे। निर्धी बच्चों होता है समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, परिधि होता है कोई भी जो आप आकार, किसी आकार को नापते हैं, किसी गोले को नापते हैं, है ना? बिल्कुल। कैलाश बेटा, शुभम बी वाला कैलाश। तो आंसर नंबर आपका हो गया प्यारे बच्चे बी, यहां पर बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, हाँ। चलो आगे आता है 24 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो तलवार, तलवार पर लटकी रहना है। तो बच्चे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? भयंकर खतरा बना रहना, तलवार साथ रखकर चलना, या सिर पर ऊपर तलवार लटका कर घूमना, गलत। ठीक है, तलवार से खतरा घटाना, नहीं। आंसर नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है प्यारे दोस्त, हाँ बहुत आसान था सेट, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आता है 25, आज की क्लास का लास्ट। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। यहाँ का जो है बच्चे, इसकी जगह होना चाहिए था हमारे जीवन में। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। ठीक है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो गलती है बच्चे, गलती होती है हमारे ए वाले भाग में। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो सभी का आंसर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 23 का सी होगा। अच्छा, चलो ये है बेटा गृह कार्य क्वेश्चन आपका, जिसका आंसर सभी प्यारे बच्चों को देना है। ठीक है दोस्त, तो आंसर नंबर इसका आपको बताना है। ये है आपकी RWA की गुट्टी। तो प्यारे बच्चे, आज का क्वेश्चन मात्र 21 मिनट में आपने क्वेश्चन सेट किया है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर बेटा?
ये कह रहे हैं बेटा नीरधी। नीरधी बोला जाता है समुद्र का पर्याय, सॉरी नीरधी, नीरधी होगा बेटा समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, ये तो होता है बादल का पर्यायवाची। ठीक है दोस्त, वेरी गुड, सॉरी प्यारे बच्चे। चलो तो सभी प्यारे बच्चों को आज की क्लास को विराम देते हैं यहीं। नमस्ते, जय हिंद, मिलेंगे कल अपनी क्लास में। भाई इसमें भी आपको बहुत अच्छे सभी को रिजल्ट बताना है आज, चलेगा, बहुत बढ़िया। जय हिंद दोस्तों।